Hello students, welcome to chemistry classes. BSc part first organic chemistry first unit mechanism of organic reactions हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें अभी जो हमारा टॉपिक करंटली चल रहा है दैट इज़ अ मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज़म्स। कौन कौन से मेथड से हम किसी रिएक्शन की मैकेनिज़्म को आइडेंटिफाई करते हैं वो हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें स्टीरियोकेमिकल मेथड, काइनेटिक मेथड और इंटरमीडिएट्स ये हम कर चुके थे। स्टीरियोकेमिकल मेथड में जो स्टीरियो एक्टिव कार्बन्स है, मतलब क्रियल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, उनकी मैकेनिज़्म को हम स्टडी कर रहे थे। काइनेटिक में ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रिएक्शन किस तरह से डिपेंड करती है उसकी स्टडी करके हम रिएक्शन मैकेनिज़्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट मेथड में रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बन रहा है, इंटरमीडिएट की कुछ लाइफ होती है, हम उसको सेपरेट कर पा रहे हैं, तो उन इंटरमीडिएट्स के को आइडेंटिफाई करके कि कौन कौन से इंटरमीडिएट बन रहे हैं हम रिएक्शन मैकेनिज़्म की गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में NMR और ESR यूज़ की जाती है। NMR होती है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेटिक स्पेक्ट्रा। इसमें स्पेक्ट्रम्स लिए जाते हैं और उन स्पेक्ट्रा के बेस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स एंड नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन पर्टिकुलर कार्बन, मतलब टोटल कंपाउंड में कितने हाइड्रोजन हैं और पर्टिकुलर किसी कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जिस हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है, उसके आसपास का जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो उसको किस तरह से इफेक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें NMR से पता चलती हैं। तो इससे हमें हाइड्रोजन की बॉन्डिंग के बारे में, इसके अलावा नाइट्रोजन्स और क्लोरीन जैसे कंपाउंड की बॉन्डिंग जो है इससे पता चल जाती है। ESR में भी सेम इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेटिक स्पेक्ट्रा लिया जाता है और उसके भी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को जो स्पिन के अकॉर्डिंग ऑड इवन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। तो ये हमें इलेक्ट्रॉन के और नंबर ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशंस के बेस पे पर्टिकुलर जो चेंज इन बॉन्डिंग हुई है उसको स्टडी करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अ यूज़ ऑफ आइसोटोप। इसको अभी हम देखते हैं आइसोटोप का यूज़ करके, एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है ROR। ये क्या है? ये एक एस्टर है, ठीक है। इस एस्टर का अगर हम बेसिक हाइड्रोलिसिस करवाएं, क्या करवाएं? हाइड्रोलाइसिस करवाएं, मतलब इसकी वाटर से रिएक्शन करवाएं, वाटर के प्रेजेंस में इसे तोड़ें, तो दो पॉसिबिलिटी हैं। इसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो इस तरह से बनेंगे हमारे पास, एक हमें कार्बोनिक एसिड मिलेगा और दूसरा हमें अल्कोहल मिलेगा, ठीक है। ये हम डैश बना लेते हैं, जिससे हमें R सेम भी हो सकता है, डिफरेंस भी हो सकता है। अब दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि हमारा H इधर हो और OH यहाँ हो और बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो, तो ये OH इससे जुड़े और ये कंपाउंड बने। सेकेंड पॉसिबिलिटी ये है कि जो H है वाटर का मॉलिक्यूल वो इस तरह से यहाँ से टूटे और दूसरा बॉन्ड यहाँ से टूटे और ये पूरा OH बने, ठीक है। सेकंड पॉसिबिलिटी OH बनाने की ये है, मतलब बॉन्ड कहाँ से टूटेगा? बॉन्ड दो जगह से टूट सकता है इस केस में। एक कंडीशन ये है कि इसमें जो बॉन्ड टूटे, यहाँ हम दोनोर कंडीशंस क्लियरली लिखते हैं कि जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो इस तरह से हो, RCOOR। तो एक में बॉन्ड ये ब्रेक हो, सेकंड यहाँ से, यानी ऑक्सीजन के साथ में जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है वो आपका असाइल ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। इसको हम बोल सकते हैं बॉन्ड ब्रेकेज बिटवीन असाइल एंड ऑक्सीजन। और ये आपका होगा एल्काइन, तो ये आपका एल्कीन एंड ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेकेज बोल सकते हैं इसको। दो कंडीशन पॉसिबल है। अब हमें प्रोडक्ट से हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे क्योंकि वाटर में भी OH है और यहाँ भी OH है। तो हमने क्या किया, एक इस ऑक्सीजन को मार्क कर दिया। किससे मार्क किया? हमने ऑक्सीजन का आइसोटोप यूज़ कर लिया।
आइसोटॉप ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, हमने ऑक्सीजन 18 यूज़ कर लिया, ठीक है। और फिर जो प्रोडक्ट मिला उसमें हमने दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रोडक्ट एक में ये आपका हो सकता है 18, अगर आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो फर्स्ट स्टेप में ये बन सकता है, और अगर आपका बॉन्ड यहाँ से यहाँ सेकंड स्टेप हम कर रहे हैं तो आपको ये कंपाउंड मिलेगा। यानी ये 18 यहाँ आ सकता है। इसमें हम दो तरह से, या तो हम इसको मार्क कर दें या हम इसको मार्क कर दें, दोनों में किसी को भी ले। वाटर आप मार्क ले सकते हो, मतलब हैवी वाटर की फॉर्म में ले सकते हो, उसमें आप ऑक्सीजन 18 ले सकते हो। तो आपने क्या किया, आइसोटॉप का यूज़ किया। आइसोटॉप का यूज़ करके आपने ऑक्सीजन जो ली वो आइसोटॉप ऑक्सीजन ली और फिर उससे हाइड्रोलिसिस करवाया, जिससे हमें पता चला कि एग्जैक्ट मेथड कौन सा है। जो मेथड आपका आएगा वो ये सही आएगा, मतलब बॉन्ड आपका यहाँ से ब्रेक होगा, असाइल ऑक्सीजन वाला बॉन्ड जो है वो करेक्ट है, वो बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये हमें कब पता चला, जब हमने आइसोटॉप को यूज़ किया। तो बाय द यूज़ ऑफ आइसोटॉप भी हम मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज़ द मेथड इज़ प्रोडक्ट एनालिसिस। जो हमें प्रोडक्ट मिला है उसका एनालिसिस करके हम मैकेनिज़्म आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने लिया टोलुइन, इसको बोलते हैं टोलुइन, ENE, ठीक है। इसकी हमने रिएक्शन करवाई क्लोरीन से। हमने ये रिएक्शन दो डिफरेंट कंडीशन में करवाई, ठीक है। एक हमने करवाई इसको वेपर या गैस फेज में, और एक हमने इसको करवाया लिक्विड फेज में। फेज लिख सकते हो, स्टेट लिख सकते हो, एक ही बात है। जब हम इसको वेपर फेज में करवाते हैं तो हमें मिलता है क्लोरोटोलुइन, और जब हम इसको ये आपका है ऑर्थो क्लोरोटोलुइन, ये आपका पैरा प्रोडक्ट है क्लोरोटोलुइन। अगर हम इसको लिक्विड फेस में कराएं, ये आपका हो गया बेंजिल क्लोराइड, सॉरी माइनस है ना, बेंजाइल क्लोराइड। स्टेट चेंज होने पर प्रोडक्ट अलग हो रहा है, इट मीन्स स्टेट चेंज होने पर रिएक्शन की मैकेनिज़्म अलग अलग हो रही है, रिएक्शन की मैकेनिज़्म अलग अलग हो रही है। तो हमने प्रोडक्ट को एनालिसिस किया, प्रोडक्ट क्या बना है, प्रोडक्ट जो बना है उसके बेसिस पे हमने रिएक्शन को आइडेंटिफाई किया। तो इस तरह से डिफरेंट मैथड्स के थ्रू, ये जो हमने डिफरेंट मैथड्स लिए, इससे हमें थोड़ा गाइडलाइन मिलती है कि रिएक्शन हो कैसे रही है, रिएक्शन की मैकेनिज़्म क्या है। अब इस चैप्टर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी, क्या क्या, एक कि इसमें बॉन्ड क्लीवेज जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, होमोलिटिक हो रहा है, हेट्रोलिटिक हो रहा है। बॉन्ड क्लीवेज के बाद जो रिएजेंट हम ले रहे हैं वो न्यूक्लियोफिलिक हैं, इलेक्ट्रोफिलिक हैं, फ्री रेडिकल हैं। उन न्यूक्लियोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल के बेसिस पे हमने टाइप ऑफ रिएक्शन देखा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एट द लास्ट हमने इसकी वेरियस इंटरमीडिएट देखे कि इंटरमीडिएट कौन कौन से पॉसिबल है और किस किस मेथड से हम रिएक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब एक टॉपिक और है, दैट इज़ अ फार्मूला चार्ज, वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर हमारा ख़त्म है। अगर आप कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए इंटरेस्टेड हो तो कमेंट करें और बताएं कि भाई ये वाला चैप्टर या इनऑर्गेनिक या फिज़िकल का कोई यूनिट आप स्टार्ट करें। तो मंडे से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो आप प्लीज़ इसके लिए मुझे कमेंट करें ताकि मुझे थोड़ा हेल्प मिले, आपके लिए वही चैप्टर हम नेक्स्ट प्रिपेयर करें और प्रेजेंट करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।